बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो कि स्केलर और वेक्टर का है, इसका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। टॉपिक का टाइटल है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। पहले जरा ये क्लियर कीजिएगा कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। फर्स्ट कीजिए स्टूडेंट्स के यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। आपके पास दो वेक्टर है ए और बी। आप इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। आप इन दोनों वेक्टर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कुछ ना कुछ तो मिलना है, कुछ ना कुछ तो मिलना है। लेकिन जो कुछ भी मिलेगा उसके दो ऑप्शन है, या तो वह स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा। एज्यूम कीजिए कि आपने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, ए और बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी के तौर पर मिला, एक स्केलर क्वांटिटी मिला। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क मिलता है। लेकिन वर्क जो है वो स्केलर है। वर्क क्या है? स्केलर। इस तरह फोर्स है, वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर मिलता है, लेकिन पावर स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि स्केलर प्रोडक्ट को आप मुझे मैथमेटिकली लिखकर बताइए, कैसे लिखेंगे? तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को मैथमेटिकली प्रेजेंट करने के लिए वेक्टर के दरमियान डॉट का साइन यूज करते हैं। इसलिए हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स in which result is a scalar quantity. If you multiply two vectors and you obtain a scalar quantity as a result, then its product is known as scalar product. And when you will represent it mathematically, then use a sign of dot, so that it is also known as dot product. It is also known as dot product. Okay. तो स्टूडेंट्स, फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिटरमाइन करना सीखेंगे। टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिटरमाइन करना सीखेंगे। तो फर्स्ट कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आप मुझे ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल कर दीजिए, राइट? यानी ये हम डिटरमाइन करना शुरू कर रहे हैं। समझिएगा अच्छी तरीके से। देखिए, अगर आप डॉट के साइन को रिप्लेस करना चाहें तो उसका प्रोसीजर क्या है, पहले जरा ये समझिएगा। डॉट से पहले जो वेक्टर लिखा है, जैसे ए, डॉट से पहले जो वेक्टर लिखा है ए, आप इसका लीजिएगा मैग्नीट्यूड। इसका क्या निकालिएगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
अब यहां पे ना तो डॉट का साइन लगाइएगा ना क्रॉस का, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। फिर डॉट के बाद जो वेक्टर है इसका लीजिएगा प्रोजेक्शन, इसका लीजिएगा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कहते हैं शेडो को, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन कहते हैं शेडो को। जैसे इस वक्त मैं यहां पे खड़ा हूं, लेकिन मेरा प्रोजेक्शन बोर्ड पर है, ये इस साइड पर है, तो इसे कहेंगे प्रोजेक्शन। इट इज, ये जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है ये प्रोजेक्शन है, मेरा है। यानी प्रोजेक्शन शेडो को बोलते हैं, शेडो होता किसी और का है, बनता कहीं और है। तो डॉट के बाद जो वेक्टर है इसका लेंगे प्रोजेक्शन, यानी शेडो किस पर, डॉट से पहले वाले वेक्टर पर। यानी बी का शेडो जो ए पर बन रहा है वो आपने लेना है। तो हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो अगर आपने डॉट के साइन को रिप्लेस करना है तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को लिखा सिंपल ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए को आप ऐसे लिख लीजिए, बी यहां छोटा सा ए रेफरेंस दीजिए। यू विल रीड इट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसे आप वन का नाम दे दीजिए। अब प्रोजेक्शन डिटरमाइन कैसे होता है जरा ये सीखिएगा, देखिएगा। इट इज टू वेक्टर्स, it is two vectors, this is vector A, it is another vector, this is vector B, and these two vectors is making angle theta from each other. You have two vectors A and B which are making angle theta from each other. आपको B का प्रोजेक्शन चाहिए A पर, you have to require projections of B on vector A. How will you determine? जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए उस वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा, उस वेक्टर पे जिस पे प्रोजेक्शन डिटरमाइन करनी है। बी का प्रोजेक्शन चाहिए ए पर, तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा ए पर। यानी अगर बी का प्रोजेक्शन चाहिए तो बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए पर, ये आपने ड्रॉप किया। तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा यहां से लेकर ये ओरिजिन तक, इसे कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, राइट। ये तो ग्राफिकली आपने प्रोजेक्शन डिटरमाइन करना सीखा, अब मैथमेटिकली इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए कैसे, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने ये जो साइड है ये हाइपोटेनियस बनेगा, और थीटा 90 वाला साइड ये बेस बनेगा। तो जब भी बेस की वैल्यू चाहिए, प्रोजेक्शन बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी फिगर में कोई बेस वैल्यू आपको निकालनी हो तो इसके लिए जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प ली जा सकती है वो है cos थीटा। तो आप cos थीटा की हेल्प लीजिए। आपने कहा वेयर cos थीटा ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो इसको आपने ऐसे लिखा, फिर देखिएगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है बी ए, हाइपोटेनियस क्या है बी, दिस इज बी, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बी ए इज इक्वल टू बी cos थीटा, b cos theta. Put this value of BA, projections of B on A in equation number 1. इस BA की वैल्यू को अब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। स्टूडेंट जब ये आप पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा। आपने कहा पुट इन इक्वेशन
A dot B is equal to A, magnitude of B on A, this is equal to B cos theta. आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, A dot B is equal to AB cos theta. This is equation number 2. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास A dot B मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला मिल गया. A dot B is equal to AB cos theta, where theta is the angle between A and B, where theta is the angle between vector A and vector B. Clear students? स्टूडेंट एक काम करते हैं, सेम प्रोसीजर यूज करते हैं और अब जरा B डॉट A कैलकुलेट करते हैं ताकि इन सारे स्टेप्स की प्रैक्टिस भी हो जाए, रिवाइज भी हो जाए. नाउ कैलकुलेट B dot A. Now B dot A, क्या फॉर्मूला बनेगा? डॉट से पहले जो वेक्टर लिखा है इसका आप क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड. इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B. डॉट के बाद जो वेक्टर है इसका क्या लेंगे? प्रोजेक्शन. किस पर? B पर. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B. Projections of A on B. Correct. इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, B dot A is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो इसको आप लिखिएगा B. प्रोजेक्शन ऑफ A on B, तो इसको आप लिखिएगा A और ये छोटा सा आपने B का रेफरेंस दिया. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ A on B. सेम प्रोसीजर यूज कीजिए. इट इज वेक्टर A, it is another vector B, which are making angle theta from each other. अब आपको A का प्रोजेक्शन चाहिए B पर. Then you will draw a perpendicular from vector A onto the direction of vector B. A का प्रोजेक्शन चाहिए B पर, तो A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे B पर. तो ये A से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया B पर, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया B पर, ये परपेंडिकुलर का मतलब इस तरह की स्ट्रेट लाइन नहीं होती. परपेंडिकुलर का मतलब होता है टू मेक एंगल 90 डिग्री टू द लाइन. परपेंडिकुलर मींस टू मेक एंगल 90 डिग्री टू द लाइन. तो ये 90 डिग्री इस पे ड्रॉ किया, तो इसे आप कहेंगे परपेंडिकुलर. तो जहां पे इंटरसेक्ट किया ये यहां से लेकर ये, दिस इज नोन एज प्रोजेक्शंस ऑफ A onto the directions of B. ये है प्रोजेक्शंस ऑफ A on B. 90 के सामने ये जो साइड है ये बनेगा हाइपोटेनियस, ये साइड बनेगा बेस, ये बनेगा बेस. अगेन cos थीटा यूज कीजिए और ये बेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. आप देखा वेयर बेस इज cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस. cos थीटा इज इक्वल टू बेस की वैल्यू क्या है? AB एंड हाइपोटेनियस इज A. ये आप वेक्टर के साइन में यूज नहीं कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा मैग्नीट्यूड को डील करता है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्शंस की फॉर्म में आप यूज नहीं करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB इज इक्वल टू A cos थीटा. Is it?
Put this value in equation 3. Put in equation 3. Put in equation 3. In equation 3. तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? B dot A is equal to B आपने एज इट इज कॉपी किया and AB is equal to A cos theta. A cos theta. मल्टीप्लाई कीजिए. B dot A is equal to, this becomes AB cos theta. AB cos theta. This is equation number 4. Students, आपने यहां पर A dot B कैलकुलेट किया, या आपने B dot A कैलकुलेट किया. जब दोनों कैलकुलेट किया तो एक काम करें, दोनों का कंपैरिजन भी करें. यानी इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन कीजिए. तो आपने कहा कंपेयरिंग इक्वेशंस नंबर 2 एंड नंबर 4. ये रिजल्ट A डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा के, B डॉट ए बी इक्वल ए बी कॉस थीटा के, तो इसका मतलब है ये और ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, A डॉट बी इज इक्वल टू B डॉट A. तो A डॉट B इक्वल हो गया किसके? B डॉट A के. तो मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट में अगर वेक्टर की प्लेस को, जगह को तब्दील कर दी जाए, रिप्लेस कर दी जाए, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर वेक्टर की जगह बदल दी जाए तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता. A डॉट बी इज इक्वल टू B डॉट A. और से सुनिएगा, वो रिलेशन जिसमें वेक्टर की जगह बदल देने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे रिलेशंस को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि जगह बदल देने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ? वेक्टर की जगह बदल दी गई पर रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया. तो इस रिलेशंस को कहेंगे which is called commutative law of dot product. Commutative law of dot product, इसे कहेंगे commutative law of dot product. स्टूडेंट्स, अगर पेपर में ये आता है तो हम आपसे कहेंगे डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. Also prove that its commutative law. ये कहेंगे also prove that A dot B is equal to B dot A. लिख कर देंगे आपको. क्लियर है स्टूडेंट्स? ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फॉर योर एग्जाम्स 2021. तो इसको अच्छी तरह आप लोग देखिएगा. अगर कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा. ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब एक छोटा सा काम और करते हैं. इंट्रोडक्शंस के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि आई जे के यूनिट वेक्टर्स है जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है. आई जे के यूनिट वेक्टर्स. इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में ही आपको इन्फॉर्म किया गया है कि यूनिट वेक्टर्स इज सच टाइप ऑफ वेक्टर whose magnitude is equal to 1. राइट? तो एक काम करते हैं, यूनिट वेक्टर्स के जरा डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं. यानी मैं आपको ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं, आई डॉट आई, जे डॉट जे
k डॉट के। इसी तरह फर्ज करें ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं i डॉट जे, j डॉट के या k डॉट आई, ये कैलकुलेट कीजिए जरा। ऊपर वाले एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में सेम यूनिट वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आपसे कहा। इस एग्जाम्पल में डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा, राइट। याद रखिएगा सेम यूनिट वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा 1 आता है। If you have same unit vectors, then the result of their dot products is equal to 1. तो इसका रिजल्ट 1 होगा। ये भी देख लीजिए कि 1 कैलकुलेट कैसे होता है, 1 मिलता कैसे है। देखिएगा, फर्स्ट कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि i डॉट आई कैलकुलेट कीजिए। अभी हमने प्रूव किया a डॉट b is equal to ab cos theta, a dot b is equal to ab cos theta। तो i डॉट आई किसके बराबर होगा? i डॉट आई इक्वल होगा i cos theta के। a डॉट b ab cos theta, तो i डॉट आई i cos theta। तो आप ऐसे लिखेंगे i cos theta। i यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। ये मैग्नीट्यूड 1 cos theta is the angle between I and I. If you have two vectors a and b, then their dot product is equal to a dot b is equal to ab cos theta, where theta is the angle between a and b. Theta angle होता है a और b के दरमियान। But if you have two vectors I and I, then theta becomes angle between I and I represent x-axis। तो मतलब ये हुआ कि थीटा x-axis के दरमियान का एंगल है। मतलब this vector is x-axis and this vector is also x-axis, यानी both vectors are in same direction। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनके दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री का होना है। उनके दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री का होगा, यानी थीटा is equal to 0 degree and cos 0 is equal to 1 result is 1। इस तरीके से स्टूडेंट दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो 1 आपको मिलता है। क्लियर? ओके, नाउ सी हियर, if you want to calculate dot product between two different unit vectors, then result will come 0। two different unit vectors के दरमियान डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट कितना होगा? 0 होगा। ये भी चेक कर लीजिए कैसे आया। i डॉट j, तो ये हो जाएगा i j cos थीटा। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, i भी यूनिट वेक्टर, j भी यूनिट वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन i एंड j। i x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, j y एक्सिस को। तो x और y के दरमियान एंगल कितने का हुआ? 90 डिग्री का। कितना हुआ? 90 डिग्री का। cos 90 is equal to 0 multiply by 1 result is 0। तो स्टूडेंट्स फिलहाल याद रखिएगा कि एक जैसे यूनिट वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट 1 और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जो आज हमने शुरू किया, ये कई लेक्चर्स में कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल आज के लेक्चर को अच्छी तरह समझिएगा। अगर किसी पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो
तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, लेक्चर्स को बार बार देखिए। फिर भी कंफ्यूजन क्लियर ना हो, फिर भी क्यूरी मौजूद रहे, तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। स्टूडेंट्स, तब तक अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।